श्री गणेशाय नमः। मैं डॉक्टर उमेश झा, ज्योतिष प्राध्यापक, कीर्तिनारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय, महरेल, मधुबनी। आज दिनांक 21 अगस्त 2020 ईस्वी। उपशास्त्री ज्योतिष गणित छात्र छात्राओं के लिए लीलावती पाठ्य ग्रंथ का पाठारंभ पूर्व से चल रहा है और आज भी उसी ग्रंथ का पाठारंभ पाठ आगे बढ़ाते हैं। तो व्यस्त विधि में उदाहरण है, अथ भागमूलो ने दृष्टम उदाहरणम। कोई राष्ट्र अपने भाग से, मूल से उन होकर दृष्ट हुआ है, उसका उदाहरण इस प्रकार है। तो ग्रंथकार का पद्य है, पार्थ कर्ण बधाय मार्गन गणम क्रुद्धो रणे संदधे तस्यार्धेन निवार्य तच्छर गणम मूलैश्चतुरभिर्हयान् शल्यं खड्गभिरथेभिरस्त्रिभिरपि छत्रं ध्वजं कार्मुकं चिच्छेदास्य शिरः शरेण कथिते जानर्जुनः संदधे। तो पार्थ कर्ण बधाय, अब इसका अन्वय करते हैं। रणे क्रुद्ध पार्थ कर्ण बधाय मारगन गणम संदधे तस्यार्धेन शरेण तत् सरगणम निवार्य चतुर्भिः मूलैः हयान् निवार्य खड्गभिः इखुभिः शल्यं निवार्य त्रिभिरपि बाणैः छत्रं ध्वजं कार्मुकं तथा शरेण अर्थात एकेन शरेण अस्य कर्णस्य शिरः चिच्छेद तदा ते कति शरान् जानि अर्जुनः संदधे। अर्थात रणे क्रुद्ध पार्थ कर्ण बधाय, रणे युद्ध में क्रुद्ध होकर पार्थ अर्जुन कर्ण बधाय, कर्ण को मारने के लिए मार्गन गणम संदधे, मार्गन गणम अर्थात सरसमूहम संदधे धारण किया। उसके पास में जितना सर संख्या था, तस्य अर्धेन शरेण, उसके आधा सर से तत् सरगणम निवार्य, तत् माने कर्ण के द्वारा फेंका गया सरसमूह को निवार्य हमने रोका। अर्थात कर्ण जो प्रहार किया अर्जुन के ऊपर, वह उस प्रहार को अर्जुन ने अपने पूरा सर संख्या के आधे भाग से उसको रोका। तथा उसके बाद चतुर्भिः मूलैः हयान् निवार्य, और संपूर्ण का चतुर्गणित मूल से, अर्थात जितने सर संख्या था
उसका चतुर्गुणित मूल से हयान निवार्ज, हयान घोटकान अश्वान निवार्ज, निवारण किया अथवा मारा। तो चतुर्गुणित मूल से घोड़े को मार गिराया। खड्भी इखुभी अर्थात खड्भी इखुभी अर्थात खड्भी बाणेन शल्यम निवार्ज, शल्यम सारथिनम निवार्ज, छ बाण से शल्य अर्थात सारथी को रोका, मारा। त्रिभिरपि बाणैः और 3 बाण से तत् छत्रम ध्वजम कारमुकम चिच्छेद, 3 बाण से उस कर्ण के छत्र को, रथ के छत्र को, ध्वजा को और कारमुक माने कर्ण के धनुष को काट दिया, काटा 3 बाण से। तथा एकेन शरेण, एक बाण से कर्णस्य शिरः चिच्छेद, और एक बाण से कर्ण का सिर अर्थात मुंडी काट डाला। तदा ते तेन पार्श्वे अर्थात तत्पार्श्वे अर्थात अर्जुनस्य पार्श्वे कति शरानि, कितने सर संख्या थी, जो अर्जुन ने जान अर्जुन संदधे अर्थात अर्जुन ने कितने सर संख्या को धारण किया था, अर्थात यह बताओ जो अर्जुन के पास में कितने बाण थे। इसका अर्थ फिर एक बार कर देते हैं। रणे युद्धे क्रुद्ध अर्थात पार्थ क्रोधितः अर्जुन कर्णवधाय मारगणगणम अर्थात सरसमूहम संदधे धारयामास, अर्थात युद्ध में क्रोधित होकर अर्जुन ने कर्ण को मारने के लिए सर को धारण किया। तस्यार्धेन शरेण तत्सरगणम तेन कर्णद्वारा प्रक्षिप्तः सरसमूहं निवार्य निवारणकृतः। पुनः सरगणम सरसमूहस्य चतुर्भिः मूले चतुर्गुणित मूलेन हयान घोटकान वधः कृतः, अर्थात शेष सर समूह के आधे से अतः संपूर्ण सर समूह के आधे से कर्ण द्वारा चलाए गए बाणों को रोका। उसके बाद समस्त सर संख्या के चतुर्गुणित मूल से कर्ण के घोड़े को मार गिराया। तेषु खड्भी इखुभी अर्थात खड्भी इखुभी बाणेन शल्यम अर्थात सारथिनम निवार्ज या बधा कृतवान। 6 बाण से खड्भी इखुभी 6 बाण से शल्य अर्थात सारथी को मार गिराया। त्रिभी इखुभी 3 इखुभी बाणेन त्रिभी बाणेन क्रमशः छत्रम ध्वजम कारमुकम चिच्छेद, कर्ण के छत्र ध्वज और कारमुख धनुष को
काट दिया। एकेन सरेन अर्थात एकेन बाणेन अस्य कर्णस्य शिरः मस्तकः छिच्छेद। एक बाण से कर्ण के मस्तक को काट डाला। तो यह बताओ अर्जुन ने कितने बाण को धारण किया, अर्थात अर्जुन के पास में कितनी सरसंख्या थी, यह मुझे बताओ। अब उदाहरणानुसार न्यास करते हैं गणित के लिए। अत्र उदाहरणोक्त्या न्यास। अब इसमें है आधा से, अर्थात पार्थ के पास में, अर्जुन के पास में जितने बाण की संख्या थी उससे आधे बाण से कर्ण के प्रहार को रोका। तो आधे बाण अर्थात 1/2 जो हो गया, कल्पना किया जब सरप्रमाणम बराबर 1, कल्पितम सरप्रमाणम 1, तो 1/2 हो गया भाग। तो भाग बराबर 1/2। अब मूल गुणक चतुर्गुणित मूल है, तो मूल गुणक हो गया 4। 6 बाण से शल्य को, एक बाण से छत्र को, ध्वज को, मतलब 3 बाण से 6 बाण से शल्य को, एक बाण से छत्र को, फिर एक बाण से ध्वजा को, और फिर एक बाण से कारमुक धनुष को। तो 6 3 9 हो गया, और एक बाण से सिर के, कर्ण के सिर को काट डाला। तो 10 बाण दृश्य हो गया। तो लिख दिए दृश्यम बराबर 10। अर्थात पुनः फिर एक बार कर देते हैं। तो भाग कल्पितम बाण प्रमाणम बराबर 1 बा सर प्रमाणम, बाण प्रमाणम बा सर प्रमाणम बराबर 1। तो भाग 1/2, मूल गुण का 4, दृश्यम 10। अत्र जदालविष्टोन युतः सरासि रेकेन भागोन युतेन भक्त्वा दृश्यम तथा मूल गुणं च ताभ्याम साध्यस्ततः प्रोक्त बदेव राशि। अब इस सूत्र के अनुसार हम गणित को प्रदर्शित करते हैं। इति सूत्रानुसारेण गणितम प्रदर्श्यते। एकेन भागोनः कार्यः, तो इष्टमानम 1 है, तो एकेन भागोनः कार्यः, तो 1 घटे 1/2 बराबर 2 घटे 1/2, यही बराबर 2 में से 1 गया 1, नीचा 2 है तो 1/2 हो गया। अब 1/2 जो आ जाए, इससे पृथक पृथक दृश्यम अमूल गुणम च भक्त्वा तदा। अब इस 1/2 को से दृश्य और मूल गुणक में अलग अलग भाग देते हैं। तो मूल गुणक है 4, तो 4 भागा 1/2 तो बराबर, तो 4 दूनी 8/1, 4 गुनी 2 बराबर 8/1। तो यह अर्थात 8/1 यानी 8, यह हो गया नवीन मूल गुणक। इसका नाम रख दिए नवीन मूल गुणक। चूंकि मूल गुणक तो 4 था मूल रूप में, लेकिन अब जदालवेशोन के मुताबिक नवीन मूल गुणक हो गया 8। वैसे दृश्य का फिर साधन करते हैं, तो 10 दृश्य है, तो उसमें फिर 1/2 भाग से 1/2 से भाग कर दिए, तो 10
गुना 2/1 अर्थात 20। यह 20 जो हो गया सो नवीन दृश्य हो गया। तो अब आ गया नवीन मूल गुणक 8 और नवीन दृश्य हो गया 20। तो मूल गुणक हो गया और दृश्य हो गया। अब कहते हैं जो दृश्यम तथा मूल गुणं चताभ्याम साध्यस्ततः प्रोक्त बदेव राशि। अब इस नवीन दृश्य और मूल गुणक पर से प्रोक्त बदेव पूर्व सूत्र के अनुसार अर्थात गुणग्न मूलोन जुतस्य राशिरेकेन भाग जुतस्य राशिर्दृष्टस्य युक्तस्य गुणार्धकृत्या मूलम गुणार्धेन जुतम विहीनम वर्गीकृतम प्रष्टुरभिष्ट राशि। अब इस सूत्र के अनुसार हम फिर से साधन करते हैं। तो नवीन मूल गुणक हो गया 8 और नवीन दृश्य हो गया 20। तो मूल गुण का स्यार्ध कृत, तो मूल गुणक का आधा कर दिए। तो मूल गुणक है 8 तो उसका आधा यानी 2 से भाग दे दिए तो 8/2 यानी बराबर 4 हो गया। अस्य कृत्या, अब इसका हम फिर कृत्या यानी वर्ग कर दिए तो 4 का वर्ग हो गया 16। अस्य दृष्टस्य कृत्या युक्तः कार्य। अब इसमें कृत्या मन वर्ग को दृष्टस्य युक्तः कार्य, दृश्य में इस वर्ग को जोड़ देते हैं। तो दृश्य का मान हो गया 20 और वर्ग मान हो गया 16। तो 20 और जोड़ 16 बराबर 36 या 36 हो गया। फिर इसका अस्य मूलम ग्राह्यम, अब इसका मूल ले लिया तो 36 का वर्गमूल हो गया 6। अब इस 6 को क्या करते हैं, अस्य गुणार्धेन युतम, अब इसको मूल गुणक के आधे में जोड़ देते हैं। तो मूल गुणक हो गया, नवीन मूल गुणक है 8, तो 8 का आधा हो गया 4। तो इस 6 जोड़ 4 बराबर 10। अस्य गुणार्धेन युतम तदा 6 जोड़ 4 बराबर 10। अब इसको फिर क्या करते हैं, तो वर्गीकृतम, फिर इस 10 का वर्ग कर देते हैं। तो 10 का वर्ग समद्विघातः कृति उच्यते। तो 10 गुना 10 बराबर 100, 10 का वर्ग 100 हो गया। यही अभिष्ट राशि, यह अभिष्ट राशि हो गया, आ गई। तो अभिष्ट राशि अर्थात जातो सर प्रमाणम 100 इत्युत्तरम, यही उत्तर हो गया जो अर्जुन के पास में कर्ण को मारने के लिए युद्ध में क्रुद्ध होकर उसने कितने बाण धारण किया। तो उत्तर हो गया पार्थ ने अर्थात अर्जुन ने कर्ण को मारने के लिए 100 बाण उनके पास में था, जिसमें से अब इसका जांच करते हैं जो कैसे कैसे किसको कहाँ पर में क्या हुआ। तो कहते हैं जो अर्धेन सरेन सरगनम निवार्ज, तो जितनी बाण की संख्या आती उसके आधे से सरगनम निवार्ज माने कर्ण के द्वारा जो प्रहार किया गया बाण, उस बाण को पार्थ ने अर्जुन ने रोका, अर्थात 50 बाण से कर्ण के द्वारा प्रहार किया गया बाण को रोका। चतुर्भी मूलई, चतुर्गुणित मूल से हयान निवार्ज। आप चतुर्गुणित मूल, तो मूल हो गया 100 का वर्गमूल हो गया 10, तो उसको 4 से गुना कर दिए तो चतुर्गुणित मूल हो गया, तो 10 तो 40। तो 40 सर संख्या से हयान निवार्ज, है को घोड़ों को मार गिराया। अब खड्भी बाणेन शल्यम निवार्ज, अब 6 बाण से शल्य को मारा। तो 50 जोड़ 40 जोड़ 6 और फिर त्रिभी बाणेन छत्रम ध्वजम आकारमुकम च चिच्छेद, 3 बाण से छत्र ध्वज
और कारमुक को काट डाला। एकेन शरेण बाणेन कर्णस्य शिरः चिच्छेद, और एक बाण से कर्ण के सिर को काट डाला। तो सबों का जोग हो गया, अर्थात 50 बाण से प्रहार को रोका, 40 बाण से घोड़ा को मारा, 6 बाण से शल्य को मारा, 3 बाण से छत्र, ध्वजा और कारमुक को, धनुष को काटा, और 1 बाण से कर्ण के सिर को काटा। अर्थात 50 जोड़ 40 जोड़ 6 जोड़ 3 जोड़ 1, अर्थात 6 3 और 1 10। तो यह तो दृश्य है ही। तो अज्ञात राशि है, अज्ञात राशि है भाग और मूल गुणक। तो भाग हो गया मूल गुण, तो दोनों मिला के हो गया 50 और भाग हो गया 40। 50 40 90, अदृश्य 10 है ही, तो 90 10 100। यह उत्तर आ गया। अर्थात यही सर प्रमाणम, यही सर का प्रमाण हुआ। अर्थात अर्जुन के पास में 100 कुल बाणों की संख्या थी। तो अब इसको छात्रों फिर से एक बार पढ़ देते हैं। पार्थः कर्णवधाय मार्गणगणं क्रुद्धो रणे संदधे, तस्यार्धेन निवार्य तच्छरगणं मूलैश्चतुर्भिर्हयान्, शल्यं खड्भिरथेषुभिस्त्रिभिरपि छत्रं ध्वजं कार्मुकं चिच्छेदास्य शिरः शरेण कथिते जानर्जुन संदधे। इति। तो छात्रों आज का पाठ हम यहीं विराम करते हैं। जयतु संस्कृतम। अस्तु।